देखो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे इफ mod of a plus b, if mod of vector a plus vector b upon mod of vector a minus b is equals to 1, है ना, then angle between a and b, then angle between vector a and vector b is, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज दिया है आपको कितना, 0 डिग्री, ऑप्शन बी इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। सही है, तो एक बहुत अच्छा सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब देखो देखो कुछ बच्चे इसको पढ़ना नहीं जानते हैं, इसको पढ़ो पहले क्या लिखा है। ये कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन किया गया और जो भी आंसर आएगा, कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक। वेक्टर ए और बी का वेक्टर एडिशन किया गया है और जो भी सम वेक्टर एडिशन का जो रिजल्ट आया, जो वेक्टर उसका मॉड लिया गया आया। और इसी तरीके से वेक्टर ए और का वेक्टर ए में से वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट किया गया, वेक्टर सबसेक्शन है। और मैंने आपको बताया था वेक्टर सबसेक्शन भी एक तरीके से वेक्टर एडिशन ही होता है, बस बी की डायरेक्शन रिवर्स करके ए के साथ ऐड कर दिया गया होगा। तो सुनो, ए माइनस बी करके जो वेक्टर आ रहा होगा उसका मॉड लेके दोनों का रेशियो लिया गया है, तो आंसर कितना आ रहा है 1। बोलेगा सर कैसे भाई, एक बार बताओ, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, दो वेक्टर का सम एक वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक वेक्टर, सॉरी, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन एक वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक नंबर, दो वेक्टर का सबसेक्शन एक वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक नंबर, नंबर अपॉन नंबर, क्या नंबर नहीं आ सकता है, आ रहा है, ठीक। तो अब ध्यान से जरा चेक करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, ये नंबर उधर जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बराबर 1, जब इस नंबर में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, इसको क्रॉस कराओ ना इधर ले आके, तो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। सही है। अब सुनो भाई, ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये, ध्यान सुनो, 2ab cos थीटा, मेरी कॉपी में गलत लिखा है, मैंने सॉल्व गलत किया, cos थीटा। अब सुनो भैया एक बात बताओ, सुनो, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, ये दो वेक्टर का एडिशन नहीं है, बताओ। हाँ, ये लो वेक्टर ए और वेक्टर बी, सही है ना, और ये थीटा, ठीक। तो यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, ए प्लस बी होगा, यस सर होगा सर। सर कहां से जाएगा, लो भैया यहां से जाएगा कहीं से, ठीक। लेकिन इसके मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला पढ़ाया ना मैंने, कि अगर मैं मॉड ले लूं इधर भी और इधर भी, तो इसका भैया मॉड बढ़ा है ना, ए प्लस बी का मॉड मैंने रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, याद आया, ठीक। और इसी तरीके से मैंने आपको सबसेक्शन का भी फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, सबसेक्शन का भी फॉर्मूला एक स्पेशल ड्राइव कराया हुआ है, अगर आपको याद हो, याद है, क्या करेंगे सबसेक्शन के लिए, अरे सबसेक्शन के लिए आर एस वाला फॉर्मूला, रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ -2ab आ जाता था, याद है, कॉस थीटा। हाँ, तो एडिशन का जो रिजल्ट, दो वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन है उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। लेकिन दो वेक्टर के सबसेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, कॉपी खोल के देखिएगा, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, पूरा डिराइव कराया है सबसेक्शन वाला केस, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहां से आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अच्छा यहाँ cos थीटा भी होना चाहिए था यार, लिखना भूल गया मैं, 2ab cos थीटा है ना, 2ab cos थीटा, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, लो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और 2ab cos थीटा ये आएगा लेफ्ट में, तो प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो सिंस 4ab कांट बी इक्वल टू 0, 4ab 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ए और बी हम नॉन जीरो वेक्टर मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो cos थीटा अगर 0 हो गया तो मुझे ये बताओ कि थीटा कितना होना पड़ेगा, पाई बाई 2, 90, चेक कर लो जाके।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसको आप एज अ फॉर्मूला याद रखिए, यानी कि अगर कभी भी मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी दिया हुआ है तो तुरंत समझ जाना दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है ना। ओके नाउ अब एक डायग्राम आपको दिखाते हैं इसी में, शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे। ये वेक्टर ए है, ठीक, और वेक्टर बी ऐसे रहा होगा, क्योंकि एंगल तो तुम निकाल ही चुके हो दोनों के बीच, कह रहे हो 90 है, ठीक। जब 90 होता था तो इसका रिजल्टेंट यहाँ आता था, और उसका रिजल्टेंट आता कितना था, रूट ओवर पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, ये आर की वैल्यू होती थी। अब बी को रिवर्स करके, ये बी को रिवर्स कर दिया, अब ए का माइनस बी के साथ रिजल्टेंट निकालोगे, और माइनस बी का मॉड भी कितना है, बी है, तो इसका रिजल्टेंट यहां से आएगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट यहां से आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट है किसका, ए माइनस बी का, ये भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सो अब आप ध्यान से चेक करो, ये जो निकल के आया यही तो मॉड है किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड है, ये जो आ रहा है, और ये मॉड है किसका, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। अब बताओ दोनों के मॉड के बीच का ये एंगल कितना है, 90 ही तो है, यही तो निकाला है हमने। नहीं ये नहीं निकाला है, ओहो भाई गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, गलती 90 है, वो बात मैंने सही बोली, गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी। अरे बस ऐसा ही डायग्राम बना के दिखाया था, सॉरी वो नहीं ना 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 ना, मैं तो ए और बी के बीच एंगल निकालना था ना। हाँ तो ए और बी के बीच एंगल निकाला है हमने, निकाल लिया भाई, बस निकाल लिया और क्या, ठीक है। और डायग्राम ऐसे बस दिखा दिया तो मैं चल क्या रहा था, ठीक है, कि ए और बी के बीच जब एंगल इक्वल होगा तो सिनेरियो ऐसा कुछ रहेगा, ए प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा और ए माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड उतना आएगा। हाँ और यही क्वेश्चन में दिया था, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल था, चेक कर लो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल था, है ना, था। तो ये ऐसा डायग्राम उसका रहा होगा, और पक्का ऐसा तभी होगा जब ए और बी के बीच एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक। अब इसी पे बेसिस पे एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं। हाँ सवाल देखो कैसे पूछा, अब क्या ही तुमसे पूछे ये सवाल, सवाल पता है क्या क्वेश्चन में किया, वो सुन लो तुम। सवाल उसने पता है क्या किया, इस बार उसने कहा इफ, अब ये नहीं दिया उसने एग्जाम में, देखो इसी का एक सवाल देख लो जरा यहीं पे साइड में, बस उसने क्वेश्चन इतना पूछा, कह रहा इफ मॉड ऑफ कैपिटल ए नाम रख दिया, इस बार भाई क्या चला जाएगा तुम्हारा बताओ, बराबर, सेम सवाल पूछा है देखो, एक बार पूछा ऐसे रेशियो लेके, कह रहा रेशियो 1 आ रहा है, भाई रेशियो 1 आने का मतलब ही तो है मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, है ना। और एक बार ऐसे पूछा और एक बार ऐसे पूछा, मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, ये लो। अब बताओ एंगल कितना होगा, इसका भी आंसर तो थीटा पूछ लिया, थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पूछ लिया आपसे, तो भैया यही आंसर होगा, और क्या दिक्कत है। हाँ कोई बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर इनिशियल को फाइनल क्यों लेते, क्या इनिशियल को नेगेटिव क्यों लेते थे, डायरेक्शन क्यों चेंज होता था, क्या किसमें डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन इस इनिशियल को नहीं लेते थे नेगेटिव, ना 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 ना, अरे भाई सुनो पुरानी रिकॉर्डिंग देखो जाके, अगर इतने लंबे लंबे डाउट आ रहे हैं तो इधर देखो जरा, रिकॉर्डिंग जाके दोबारा देखिए 2 क्रॉस पे, आप जब इनिशियल को नहीं माइनस करते हैं, ना ना ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो मैंने बताया था बी की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो, है ना, जो पीछे लिखा होता है पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर जो पीछे लिखा होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते थे, ये लो, और ए के साथ रिजल्टेंट ले लेंगे इसका, और ये क्या था आपका वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आया कुछ समझ में, कॉपी निकाल के देखिए, मैंने बी माइनस ए भी पढ़ाया हुआ है, अगर बी माइनस ए पूछता तब कैसे होता, ए की डायरेक्शन चेंज कर देते, ब्लू कलर से देखिए यहां पर, ए ऐसा था ऐसा कर देते, लो तो ये माइनस ए हो जाता, अब रिजल्टेंट कैसे आता,
इधर आता रिजल्टेंट आर, और ये रिजल्टेंट बताता किसको, अब आप चेक कर लो, एक तरीके से वेक्टर एडिशन ही तो कर रहे हो, ये और ए किसका, इसका इसका किसका, बी का किसके साथ, माइनस ए वेक्टर के साथ। तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए। लो कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताइए।